Warahmatullahi wabarakatuh. My name is Abdullah Mini Bahman, and today we're starting a new topic of our chapter number 4, nomenclature of organic compounds, which is nomenclature of carboxylic acids. So to begin with, I want you guys to tell me carboxylic acids hote kya hai? So what are carboxylic acids? So if I were to describe them, I would say कि carboxylic acids are organic compounds which contain carboxyl group. जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप होता है उनको हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। कार्बोक्सिल ग्रुप क्या होता है सर? अगर हमारे पास COOH हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर लग जाए विच इज़ अ कार्बोक्सिल ग्रुप, तो हम उसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। सिंपल, कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ फंक्शनल ग्रुप, सही। और कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है, सही ना। और थी एसिड्स वगैरह होता है अगर आपको जानना है तो, सही। तो लेट्स बिगिन विद इसका हम लोग कॉमन नेम हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं। इसका जो कॉमन नेम है वी नेम इट एज, हम लोग सबसे पहले तो मैंने आई गेस इसको लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था। पहले हम लोग क्या लेंगे, हम लोग लिखेंगे एल्कीन। हमने क्या लिख दिया? एल्कीन। एल्कीन में से हमने ई काट दिया, ये हमने काट दिया। ई काट के हमने क्या लिख दिया? एक एसिड लिख दिया, एक एसिड। एक एसिड इज द सफिक्स यूज इन द कॉमन नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सो हम लोग क्या कह सकते हैं, एक एसिड जो है हमारे पास, व्हाट इज एक एसिड? एक एसिड इज द सफिक्स ऑफ कॉमन नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और हमारे पास एल्कन जो है, अब एल्कन में आपको थोड़ी चीज़ें याद रखनी है। एल्कन में आपको थोड़ी सी चीज़ें याद रखनी है। एल्कन इज बेसिकली हमारे पास इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ द प्रेफिक्स, इट इज़ द प्रेफिक्स, सही। तो आपको ये तो पता होना चाहिए, इट इज़ अ प्रेफिक्स। अच्छा, और प्रेफिक्स है। अब हम लोग एल्कन की जो नेमिंग है ये हम लोग ग्रीक में नहीं करते हैं। वी डोंट नेम इट इन ग्रीक, वी नेम इट इन लैटिन। लैटिन मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, अभी वापस पढ़ा दूंगा ताकि आप लोगों को रिव्यू हो जाए, बिकॉज यू गाइस फॉरगेट, आई नो आप लोग बहुत यू गाइस हैव अ माइंड ऑफ अ गोल्ड फिश। तो हाँ, मैं आपको वापस से करा दूंगा। अच्छा, नाउ अब आपको ये चीज़ पता चल गई हम लोग क्या किस तरह नेम करते हैं। एल्केनिक एसिड, एल्केनिक एसिड नहीं, एल्केनिक एसिड। एल्केनिक एसिड का क्या मतलब हो गया? एल्केन में हम लोग लैटिन लेंगे, तो फॉर्मिक, ब्यूटायरिक, एसिटिक, वेलेरिक, कैप्रोइक, प्रोपायोनिक, इस तरह के, ठीक है, इस तरह के हम लोग नाम रखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो कि हम लोग ये जो नाम है ये हम लोग हमारे पास तीन टाइप्स के कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, तीन से भी ज़्यादा हो सकते हैं। एक हम लोग जो पढ़ेंगे वो था हमारे पास मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स। क्या पढ़े हम लोग? मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स। नाउ व्हाट आर मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स? मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं जिनके अंदर हमारे पास जो एक कार्बन चेन होती है और उस कार्बन चेन के अंदर हमारे पास वैसे वन कार्बोक्साइल ग्रुप होता है। कितने कितने ग्रुप्स कार्बोक्साइल ग्रुप्स होते हैं? एक कार्बोक्साइल ग्रुप होता है इन अ चेन, इन अ चेन, सही है। तो अगर हमारे पास दो है तो हमारे पास हम उसको कहेंगे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हमारे पास तीन है तो हम लोग उसको बोलेंगे ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन हम लोग जो है हम लोग जो नेमिंग कॉमन नेमिंग पढ़ेंगे अभी, हम लोग सिर्फ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड की पढ़ेंगे। अच्छा, अब हम जो इसकी जो नेम ऑफ द कार्बन चेन है, कार्बन चेन के अंदर एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, पाँच होगा, छः होगा, तो हम लोग उनका जो नेम हम लोग लिखेंगे, जो कॉमन नेम है वो एक क्या कहते हैं, बहुत ही स्पेसिफिक नेम है, सही है। तो हम लोग इसका हम लोग ने जो सोर्स है, हम लोग बेसिकली जहाँ से हमने उसका नेम को हम लोगों ने ओरिजिन करा है, उसका जो ओरिजिन है हम लोग उसके हिसाब से उसका नाम लिखते हैं। सो वी कैन से नेम ऑफ द कार्बन चेन, जैसे एक है तो हम लोग उसका फॉर्म लिखते हैं। फॉर्म हम लोग क्यों लिखते हैं? हम लोग बिकॉज फॉर्म जो है हमारे पास एंड्स वगैरह में प्रेजेंट होता है, इस तरह का, सही है ना। तो हम लोग क्या कहते हैं इसको, हम लोग जो नेम ऑफ द कार्बन चेन है हम लोग उसको अकॉर्डिंग टू किसके लिखते हैं? वी नेम देम अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज रादर देन द केमिकल स्ट्रक्चर। जहाँ भी जाए कि हमारे पास जो केमिकल स्ट्रक्चर हम लोग उसके हिसाब से नाम रखें। जैसे हम लोग मीट ईट वगैरह लिखते थे, हम लोग इनके सोर्सेज वगैरह से हम लोग देखते कि हम लोग कहाँ से हमारे पास ओरिजिनेट होते हैं, कि ये जो सारे कार्बन चेन्स वगैरह के कार्बोक्सिलिक स्ट्रक्चर्स हैं उसके हिसाब से हम लोग इनका नाम रखते थे। क्या बोल रहा हूँ मैं? कुछ समझ में आ रहा है? कुछ भी समझ नहीं आ रहा? अभी समझाता हूँ, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। और आपको एक और बात याद रखनी है, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स है हम लोग 1 2 3 करके नहीं लिखते इसका नाम। इसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं अल्फा और हो गया, बीटा हो गया हमारे पास, और हमारे पास गैमा हो गया, सही है। तो हम लोग इस तरह के हम लोग इनकी पोजीशन लिखते हैं। तो हमारे पास अल्फा जो इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन है, बिल्कुल जो हमारे पास क्या कहते हैं फंक्शन के बाद जो कार्बन आता है उसको हम लोग 1 अल्फा कहेंगे। उसके बाद जो हमारे पास आता है वो हमारे पास बीटा आता है अल्फा के बाद, जिसको हम लोग 2 भी कह सकते हैं, जिसको हम लोग उसके बाद हमारे पास गैमा आता है जिसको हम लोग 3 भी कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं एक्सेट्रा, ठीक है। अच्छा, तो नाउ लेट्स मूव ऑन कि हमारे पास हम लोग इसके कॉमन नेम किस तरह लिखते हैं, सही है ना। तो कॉमन नेम हम लोग इसका लिख सकते हैं एक, अगर मैं एल्कन अगर आपको तंग करे तो आप लोग सिंपल इसका लिख सकते हैं लेटनिक एसिड। लेटन, और हम आखिर में लिख देंगे एक एसिड, क्योंकि एक कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप प्रेजेंट है। अगर लैटिन में अगर हम लोग एक कार्बन है तो हम लोग लिखेंगे फॉर्म। मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ, 2 है तो एसिड, शुरू में प्रेफिक्स इस्तेमाल करेंगे। 3 है तो प्रोपायन, 4 है तो आप लिखेंगे ब्यूटायर, और आखिर में लिख देंगे एक एसिड अगर 4 कार्बन है और फिर एक कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। 5 है तो वेलर, और 6 है तो कैप्रो, सही है। तो ये आपको रट्टा मारना है, ठीक है। रट्टा नहीं पड़ा हो तो कोई बात नहीं। अब हमारे पास ये सारे ग्रुप्स वगैरह के स्ट्रक्चर बने हैं, अब आपको इनको देखना है। एक कार्बन लगा हुआ है, तो हम लोगों को पता चल गया एक कार्बन होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? व्हाट वुड वी नेम इट? वी वुड नेम इट फॉर्मिक, फॉर्म। और हमारे पास सफिक्स क्या लग जाएगा? एक एसिड, फॉर्मिक एसिड हो गया। 2 है, 2 इसके अंदर एक दो, तो हम लोग 2 के लिए लिखेंगे एसिड, तो डेट एसिटिक एसिड, ठीक है। अब 3 है, 3 कार्बन है, 1 2 3, तो 3 के लिए हम लोग प्रोपायोन लिखेंगे, हम लोग प्रोपायोनिक लिख देंगे, प्रोपायोनिक एसिड, सही है ना। सही लिख रहा हूँ मैं ना? ये कॉमन नेम है सारे इसके। जब इसको देखते 1 2 2 3 4 4, तो 1 2 3 4 4 के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करें? ब्यूटायर। तो हम लोग क्या लिखेंगे? इसका नाम लिखेंगे ब्यूटायरिक, नाम क्या? ब्यूटायरिक एसिड। अब बस इसको के अंदर 1 2 3 4 5
5 है तो हम लोग क्या लिखेंगे, वेलर। तो हमारे पास क्या हो गया, वेलरिक एसिड, इसका नाम हो गया वेलरिक एसिड। अब इसका देखते हैं 1 2 3 4 5 6 6 तो हम लोग क्या लिखेंगे, 6 के लिए हम लोग कैप्रो, कैप्रो हमारे पास प्रेफिक्स हो गया और हम लोग एक एसिड लगा देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कैप्रोइक एसिड। तो हमारे पास इसका नाम हो गया कैप्रोइक एसिड। ठीक है, तो हमारे पास कॉमन नेम्स वगैरह हो गए। अच्छा, अब हमारे पास इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में लिखते हैं पोजीशन वगैरह के साथ। अगर हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स वगैरह अटैच हो गए तो हम लोग उनको किस तरह लिखेंगे, ठीक है, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, द फर्स्ट एवर थिंग वी विल डू इज, हम लोग तो आइडेंटिफाई करेंगे फंक्शन को। हमारे पास ये क्या है हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो हमारे पास लिए हम लोग आखिर में एक एसिड लिखेंगे, तो हमारे पास सफिक्स होगा एक एसिड। ठीक है, नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज, हमें आइडेंटिफाई करनी है साइड में जो इतनी बड़ी चेन लगी हुई है, साइड में जो इतनी बड़ी चेन लगी हुई है, एक है हमारे पास चेन लगी हुई है, सही है। तो हमारे पास कितने कार्बन की चेन है, कितने कार्बन की चेन है, दिस इज अ चेन ऑफ हाउ मेनी कार्बन्स, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट भी लगा हुआ है, वी हैव अ सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड एज वेल, और इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन है 2, सही है। अच्छा, तो अगर हम लोग लिखना चाहे तो हमारे पास 2 हमारे पास जो है कौन सी पोजीशन है, 2 हमारे पास कौन सी पोजीशन है, ये हमारे पास जो कार्बन फंक्शन के साथ जो कार्बन अटैच हुआ होता है हम लोग उसको हमेशा क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं अल्फा कार्बन, दिस इज द अल्फा कार्बन, सही है। और हमारे पास जो कार्बन इतनी बड़ी जो कार्बन चेन है उसको हम लोग क्या लिखेंगे, 3 कार्बन की, तो हमारे पास हम लिखेंगे प्रोपायन, सही है। और हमारे पास सीएल बना हुआ है इधर, तो सीएल को हम लोग क्या लिखते हैं, क्लोरो। अच्छा, अब हमारे पास सारी चीज़ आ चुकी है, हम बस सारी चीज़ आ चुकी है। नाउ वी जस्ट नीड टू राइट द नेम, वी जस्ट नीड टू राइट द नेम। तो हमें सबसे पहले हम लोग अल्फा क्लोरो से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम लोग हमेशा सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं अल्फा क्लोरो, सही है। अल्फा क्लोरो लिख दिया, और हमारे पास कितने कार्बन हैं, 3, तो प्रोपायन लिख देंगे, प्रोपायन। और हमारे पास कौन सा फंक्शन होगा, एक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हम आखिर में लिख देंगे एक एसिड, अल्फा क्लोरो प्रोपायोनिक एसिड। ठीक है। अच्छा, आई थिंक आई डिड अ मिस्टेक है, आप लोग इसको इस तरह कह सकते हैं, अल्फा बीटा गामा को इस तरह कर ले, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल, तो हम लोग कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कार्बन से हम लोग नेम कर रहे थे, उसको हम लोग 2 लिख सकते हैं, उसको हम लोग 3 लिख सकते हैं, उसको हम लोग 4 लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आई। अच्छा, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस। अब हमारे इसके नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसके नाम हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या है, व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, सही है भाई। और हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या है हमारे पास इधर, दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। और कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, देन सब्स्टिट्यूएंट अटैच, दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट अटैच। हम लोग इसकी नंबरिंग करते हैं, हम इसकी क्या करते हैं, नंबरिंग। तो इफ आई वर टू नंबर दिस, देन दिस इज अल्फा, दिस इज, वेट सेकंड, दिस इज अ बीटा एंड दिस इज अ गामा। तो हम लोग अब देखिए किस पोजीशन पे लगा हुआ है, गामा पे लगा हुआ है, सही। और हमारे पास कितने कार्बन है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो 4 है। तो 4 है तो हम लोग क्या है, हम लोग अब एक चीज़ को लेबल करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हम लोग एक एसिड लिख देंगे आखिर में, सही है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है तो हम लोग क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सी एज सब्स्टिट्यूएंट नाम लिखेंगे, और पोजीशन क्या है, गामा। अच्छा, और कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 कार्बन की चेन है, तो यू वुड राइट व्हाट, ब्यूटाइल, सही है ना। अच्छा, तो लेट्स कंबाइन ऑल दीज वर्ड्स दैट आई जस्ट रोट। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लोग हमेशा सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखते हैं, तो वी वुड राइट गामा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल, ब्यूटाइल ब्यूटाइल लिखूंगा या नहीं, नंबरिंग करूँगा, नहीं कोई नंबरिंग नहीं करूँगा, क्यों नंबरिंग करूँगा, कार्बन चेन के बारे में लिख रहा हूँ, ब्यूटाइल, और हम लोग आखिर में लिख देंगे एक एसिड, तो इसका नाम क्या हो गया, गामा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड। अच्छा, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस। इसके अंदर आइडेंटिफाई करेंगे फंक्शनल ग्रुप, हमने आइडेंटिफाई कर लिया फंक्शनल ग्रुप, ये रहा फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को। नाउ दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, एम आई राइट और एम आई रॉन्ग, आई एम करेक्ट। ठीक है, नाउ वी वुड आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूएंट, एक सब्स्टिट्यूएंट इधर लगा हुआ है। अच्छा, नाउ व्हाट वी डू इज वी वुड नंबर देम, सही है। तो ये हमारे पास अल्फा कार्बन है, सॉरी ये हमारे पास अल्फा कार्बन है, ये हमारे पास बीटा कार्बन है, और ये हमारे पास गैमा कार्बन है। अच्छा, तो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट किस पे लगा हुआ है, बीटा पे लगा हुआ है। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू लेबल एवरी सिंगल मॉलिक्यूल हियर, सही है ना। तो हमारे पास ये क्या है, हमारे पास एक एसिड है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड तो राइट एक एसिड है, सही है। तो हमारे पास ये क्या हो गया, एक एसिड हो गया। अच्छा जी, यहाँ पास क्या है, दिस इज द मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप किस पोजीशन में लगा, बीटा पे। और यहाँ पास कार्बन चेन जो है, कितने कार्बन की चेन है, हमें कार्बन चेन इज दिस, 1 2 3 4 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ब्यूटाइल, राइट ब्यूटाइल। तो नाउ लेट्स कंबाइन ऑल दीज वर्ड्स। तो हम लोग शुरू में हमें हमेशा सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे इधर, हम लोग लिख देंगे बीटा मिथाइल एंड वी वुड राइट ब्यूटाइल, एंड क्योंकि हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है तो वी वुड राइट ब्यूटायरिक एसिड, सही है ना, ईजी है ना, ईजी है ना। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, नाउ वी हैव दिस कंपाउंड, इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले कार्बोक्सिल ग्रुप को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, तो हमारे पास चलिए हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो अब हमें क्या करना है, वी नीड टू आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। ठीक है, और हमारे साथ में सब्स्टिट्यूएंट्स भी लगे हुए हैं, तो एक ये सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, एक ये सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। नाउ वी कैन नंबर देम, नाउ वी कैन व्हाट नंबर देम। तो हमारे पास ये जो है, दिस इज अल्फा, दिस इज अ बीटा एंड दिस इज अ गैमा, सही। तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई करनी है पोजीशंस, वी नीड टू आइडेंटिफाई द पोजीशन। एक हमारे पास अल्फा पे लगा हुआ है और एक हमारे पास बीटा पे लगा हुआ है। अब हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं, देखते हैं कितनी लंबी कार्बन चेन है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो 5 कार्बन की चेन है। सो वी कैन से कि हमारे पास जो कार्बन, कितने कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की। 5 कार्बन को क्या लिखते हैं, वेलर। और हमारे पास कौन सा फंक्शन लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट एक एसिड। और हमारे पास कौन सा हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, व्हाट आर सब्स्टिट्यूएंट्स आर मेंशन्ड, एक मिथाइल,
तो मिथाइल एक इधर हो गया और एक मिथाइल इधर नीचे हो गया, तो वी वुड राइट डाई मिथाइल, तो वी कैन राइट डाई मिथाइल टाइम्स 2। सही, तो हम लोग इसका नाम लिखते हैं, तो एक हमारे पास किस पे लगा हुआ है, एक अल्फा पे लगा हुआ है और एक बीटा पे लगा हुआ है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं अल्फा कॉमा बीटा डाई मिथाइल, कितने कार्बन की चेन है 5, तो वी राइट वेलर, और कार्बोक्सिलिक एसिड तो वी राइट एक एसिड, वेलरिक एसिड, अल्फा बीटा डाई मिथाइल वेलरिक एसिड। समझ में आई बात, समझ में आई बात। तो मैं अभी आप लोगों को समझा देता हूँ, एक बार सब कुछ समझा देता हूँ, एक बार सब कुछ समझा देता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास देखो इन सारे सब में आपको सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स देखना है। इसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट क्या है, क्लोरो है, तो मैंने शुरू में क्लोरो लिख दिया। इसके अंदर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट क्या है, हाइड्रोक्सी, तो मैंने शुरू में हाइड्रोक्सी लिख दिया। इसके अंदर हमारे पास क्या है, इसके अंदर हमारे पास मिथाइल है शुरू में, तो मैंने मिथाइल लिख दिया। इसके अंदर हमारे पास क्या है, डाई मिथाइल, तो मैंने शुरू में डाई मिथाइल लिख दिया। अच्छा जी, चलो अब हम लोग देखते हैं हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, हम लोग फिर लिखेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारे पास। इसके अंदर क्या है, 1 2 3, 3 के लिए हम क्या लिखेंगे, प्रोपायोनिक, तो मैंने प्रोपायोन लिख दिया। इसके अंदर क्या है, 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूटाइल लिख दिया मैंने। इसके अंदर क्या 1 2 3 4, इसके अंदर ब्यूटाइल लिख दिया मैंने। इसके अंदर 1 2 3 4 5, 5 के लिए वेलाइट लिख दिया। सही, अब हम इसके अंदर सबसे फंक्शन क्या है, एक एसिड लगा हुआ है, एक इधर भी मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, तो एक एसिड लिख दिया, लगा दिया, इधर भी एक एसिड लगा दिया, इधर भी एक एसिड लगा दिया, और इधर भी एक एसिड लगा दिया, ठीक है। समझ में आया। तो इस तरह इसकी हमने नेमिंग करी है। सबसे पहला मैंने सब्स्टिट्यूएंट्स, फिर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। इजी था ना, वाज दिस इजी और वाज दिस हार्ड, दिस वाज इजी। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द आईयूपैक नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड की आईयूपैक नेमिंग किस तरह करते हैं, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल भी रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल आपको करना है, आपको वापस से एल्केन लिखना है, आपको वापस से वही कहानी करनी है। एल्केन लिखा आपने क्या करा, आपने एल्केन लिखा, एल्केन में से आपने ई को काट दिया, और आपने एक एसिड की लगा, एक एसिड लिखने की जगह आपने बताऊँ क्या करा, आपने वापस पूरा काट दिया एक एसिड को, और आपने ओ को लगा के एक एसिड लिख दिया, ओ एक एसिड। क्यों सर ओ एक एसिड क्यों लिखा, अब क्योंकि इसकी सारी कहानी एल्कन से रिलेटेड है, इसकी सारी कहानी एल्कन से रिलेटेड है। आपको एल्केन के बारे में पहले जानना होगा, क्योंकि अब हम लोग इसके एल्केन की जो नेमिंग है, एल्केन की नेमिंग हम लोग अभी इसके अंदर पहले बताया एल्केन है क्या, एल्केन इज अ प्रेफिक्स, इट इज़ अ प्रेफिक्स। तो अब हम लोग इसकी नेमिंग जो है, इसकी नेमिंग हम लोग लैटिन में नहीं करेंगे, इसकी हम लोग नेमिंग जो है अब ग्रीक में करेंगे। ग्रीक का क्या मतलब हो गया, मीथन, ईथन, प्रोपन, ब्यूटन, पेंटन, इस तरह करेंगे, ठीक है। समझ में आई बात। अच्छा, ओइक एसिड इसके अंदर क्या हमारे पास, इसके अंदर आईयूपैक नेमिंग का हमारे पास सफिक्स है। व्हाट इज इट, इट इज़ द सफिक्स, लेट मी राइट इट डाउन, इट इज द सफिक्स, ठीक है। अच्छा, नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम एग्जांपल्स। शुड वी मूव ऑन टू सम एग्जांपल्स, लेट्स मूव ऑन टू सम एग्जांपल्स। सबसे फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास ये है, सर हमने आइडेंटिफाई कर लिया हमारे पास फंक्शन ग्रुप है, दिस इज द फंक्शन ग्रुप। अब हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, 3 कार्बन की, ठीक है। नाउ लेट्स डू द नंबरिंग इसके अंदर हम लोग अल्फा बीटा गामा नहीं करेंगे, नॉर्मल नंबरिंग 1 2 3 करेंगे, 1 2 3। हमने आइडेंटिफाई करना है फंक्शन सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए इसके अंदर, तो एक ये लगा हुआ है और एक ये लगा हुआ है, तो हमने आइडेंटिफाई कर लेते हैं इसकी पोजीशन, एक 2 पे लगा हुआ है और एक 3 पे लगा हुआ है, फंक्शन ग्रुप किस पे लगा हुआ है, 1 पे लगा हुआ है। सच, हम लोग इसका नाम लिख देते हैं 2 3। अच्छा, मिथाइल पहले आता, मिथाइल में एम पहले आता है, वो एच पहले आता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच पहले आता है, तो हम लोग पहले लिखेंगे एच, हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी, और फिर हम क्या लिखेंगे 2 मिथाइल, कितने कार्बन है 1 2 3, प्रोपन, तो हम लोग क्या लिखेंगे मिथाइल प्रोपन, प्रोपन लिख दिया मैंने। और हम लोग इसका सफिक्स क्या है, व्हाट इज द सफिक्स, ओइक एसिड, तो प्रोपनोइक एसिड, इसका नाम हो गया 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड। इजी था ना। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हमारे पास ये फंक्शन ग्रुप है, ये हमारे फंक्शन ग्रुप आ गया हमारे पास, सही है। अब हमें आइडेंटिफाई करनी है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई। अब इसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है नहीं, डू वी हैव अ सब्स्टिट्यूएंट इन दिस और नॉट, वी हैव अ सब्स्टिट्यूएंट हियर, वेयर इज इट, दिस इज हियर, सही। तो हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया, ओ सॉरी अच्छा ये आइडेंटिफाई कर लिया। अब हमें नंबरिंग करनी है, हमें क्या करनी है, नंबरिंग करनी है, तो 1 1 2 3 किस पे लगा हुआ है, 2 पे लगा हुआ है, फंक्शन कितना लगा हुआ है, 1 लगा हुआ है, सही। तो हम लोग पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, तो हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे लिखेंगे, 2 मिथाइल 1 2 3, 3 के लिए हम क्या लिखेंगे, प्रोपन, प्रोपन, और आगे लिख देंगे ओइक एसिड, प्रोपनोइक एसिड, सही है। आप लोग वैसे जरूर ना क्या कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की भी लोकेशन लिख सकते हैं, लेकिन इट्स नॉट रियली नेसेसरी, क्योंकि बिल्कुल टर्मिनल पे लगा हुआ है, हर किसी को पता है उसकी फर्स्ट पोजीशन ही है, ठीक है। तो इसका नाम ये हो गया, ठीक है, समझ में आया। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, इस पे आ जाए, व्हाट इज, इसके अंदर हमारे फंक्शन ग्रुप इधर लगा हुआ है, फंक्शन ग्रुप इधर लगा हुआ है, सही है। अच्छा, अब इसके अंदर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन किया भाई, दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अच्छा, कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, क्यों नहीं लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, सही है। अच्छा दिख गया सर। अब आप मुझे बताएं सर इसकी पोजीशन क्या है, पोजीशन क्या है इसकी, इनकी पोजीशन क्या है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो इसकी पोजीशन किस पे है, एक 2 पे लगा हुआ है और एक 3 पे लगा हुआ है, सही है। तो हमारे पास एक, तो हम क्या लिखेंगे 2 मिथाइल, सॉरी 2 मिथाइल ना, नहीं भाई, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे, वी वुड फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो इसके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले लिखेंगे क्लोरो का नाम, 3 क्लोरो 2 मिथाइल 1 2 3 4, 4 कार्बन चेन, तो राइट ब्यूटन, और हम आखिर में सफिक्स क्या था हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का आईयूपैक नेमिंग का, वो एक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड, 3 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड, ठीक है, समझ में आया, इजी था ना। अच्छा, नाउ लेट्स आइडेंटिफाई द फंक्शन ग्रुप इन दिस। इसका फंक्शन ग्रुप क्या है, ये रहा फंक्शन ग्रुप। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या है, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अच्छा, कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, क्यों नहीं लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है। अच्छा सर नंबरिंग कर ले, ये नंबरिंग कर लेते हैं, वो एक हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, किस पोजीशन पे लगा हुआ है भाई, सब्स्टिट्यूएंट 2 पे लगा हुआ है। हम लोग क्या लेंगे, कौन सा ग्रुप है ये, विच ग्रुप इज दिस, दिस इज एन अमाइनो ग्रुप,
अगर आप लोग को पता नहीं है, दिस इज इन अमाइनो ग्रुप। सही, तो वी कैन राइट व्हाट इज द नेम ऑफ दिस, 2 अमाइनो, और कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3, 3 के प्रोपेनोइक एसिड, 2 अमाइनो प्रोपेनोइक एसिड, तो इसका नाम हो गया। ठीक है, इसी तरह समझ में आया इसी तरह। चलो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब ये देखो, इसके अंदर हमें बस फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है, एक ये लगा हुआ है और एक ये लगा हुआ है। ओ भाई, ये तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, दिस इज व्हाट, दिस इज डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, और एक और फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है, ओ 2 डबल बॉन्ड लगा हुआ है इधर, इधर एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है। अब हम लोग नेमिंग किस तरह करेंगे, नंबरिंग किस तरह करेंगे, नंबरिंग हम लोग करेंगे अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ग्रुप। फंक्शन ग्रुप हम लोग करें, दोनों एक ही पोजीशन पे लगे, बीच में डबल बॉन्ड लगा हुआ, कहीं से भी नंबरिंग करें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया। ठीक है, तो हमें आइडेंटिफाई करनी पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले। तो एक तो हमें बस OH COH यहाँ पे लगा है, 1 पे लगा है और 4 पे लगा है। अच्छा, और डबल बॉन्ड किस पे लगा हुआ है, 2 पे लगा हुआ है। तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर ली पोजीशन वगैरह। ठीक है, अब हमें आइडेंटिफाई करना है, हमें आइडेंटिफाई करनी है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। वी नीड टू आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। 4 कार्बन की है यहाँ बस, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 4 कार्बन की हो गई। अच्छा सही है सर। अब हम लोग नेमिंग जो है हम लोग एल्कीन की पहले करेंगे, क्योंकि एल्कीन हमारे पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमारे पास पहले आता है। ठीक है, समझ में आई बात, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इसकी पोजीशन मेंशन करेंगे। तो हम बस डबल बॉन्ड किस पे लगा है, 2 पे लगा है। सो वी राइट 2, और कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4, तो वी राइट 2 ब्यूटीन, और हम लिखेंगे डैश, और 1 और 4, 1 और 4, और कितने कितने एसिड है, 2, तो वी डाई ओइक एसिड, डाई ओइक एसिड। अब हम लोग इसको एक और तरह भी लिख सकते हैं अगर आप चाहे तो। हम लोग शुरू में ब्यूटीन लिख दें, ब्यूट, और लगे 2 इन, है ना, एम आई राइट, यस, ब्यूट 2 इन एंड 1 4 डाई ओइक एसिड। ठीक है, तो इस तरह भी लिख सकते हैं हम लोग, इसका नाम हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, जो आपकी मर्जी। लेकिन पहला वाला जो मैंने लिखा है दैट इज मोर प्रेफर्ड। सही, क्योंकि बुक में वाला लिखा हुआ है। सही है, समझ में आ रहा है, नहीं, मैं नहीं चाहता कि आप लोग बस पढ़ रहे हो, मैं लिख रहा हूँ और आप समझ रहे हो। मैं आपको करना सिखा रहा हूँ, आपको ये सारी खुद करनी चाहिए। सही है, आप लोग बच्चे हो, इस वजह मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, बट इट्स ओके। सही है ना, हर किसी को लर्निंग का एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। तो दिस इज लर्निंग एक्सपीरियंस। सही है ना, तो आप लोग आइडेंटिफाई करके लर्न करें। सही है, इसको फिर बाद में आके खुद भी करें। ठीक है, अच्छा, नाउ वी हैव दिस, कितना बेंजीन ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है जो है COH। तो हम लोग इसका सिंपल सा नाम आपको रटना है, इसका नाम होगा बेंज, क्योंकि बेंज है, और हम लोग आखिर में लगा देंगे ओइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड, इसका नाम क्या हो गया, बेंजोइक एसिड। अच्छा, अब ये हमारे पास है, ये भी बेंजोइक एसिड है, ये भी एक बेंजोइक एसिड, लेकिन इसके अंदर एक ब्रोमीन लगा, ब्रोमीन किस पोजीशन पे लगा हुआ है, 1 2 3। अच्छा, पहले मैं आइडेंटिफाई कर लूँ ना फंक्शनल कौन सा है, यहाँ पे हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ किस तरह, 3 ब्रोमो बेंजोइक एसिड, 3 ब्रोमो बेंजोइक एसिड, सिंपल। ठीक है, तो ये इसका नाम हो गया। अच्छा, अब इस पर आ जाए, दो कार्बोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं एक बेंजीन के ऊपर, तो हम इसको एक और नाम भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं बेंजीन 1,4 डाइओइक एसिड, क्योंकि बेंजीन है और दो ओइक एसिड लगे हुए हैं, दो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड लगे, तो वी नेम इट बेंजीन 1,4 डाइओइक एसिड। सर 1,4 क्यों सर, आपने नंबरिंग ही नहीं करी, तो आप लोग खुद कर लो ना, मैं कर देता हूँ अगर आप लोगों को नहीं करनी आ रही तो। देखो 1 2 3 4, तो 4 पे 1,4 डाइओइक एसिड, कैसे, देखो 1 पे लगा हुआ है और ये हमारे पास 4 पे लगा हुआ है। समझ में आया, इजी है ना। अच्छा, इसको हम लोग एक और नाम भी कहते हैं, इसका हमें कॉमन नेम भी आ देते हैं, बिकॉज दिस इज अ मोनोमर इन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। सही, हम लोग इथाइलिन ग्लाइकोल से बनाते हैं, पक्की बात है, जाके देखना ऑर्गेनिक कंपाउंड का पहला लेक्चर, लास्ट लेक्चर। ठीक है ना, तो इसका हम लोग एक और नाम भी है, इसका नाम है टेरेफ्थैलिक एसिड। सही ना, समझ में आया, टेरेफ्थैलिक एसिड। तो इसका हम लोग बेंजीन 1,4 डाइओइक एसिड को हम लोग ये भी कहते हैं, ईजी। सही है, समझ में आ गया, आगे चले। शुड वी मूव फॉरवर्ड और नॉट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। हाँ, बस बाकी के दो कार्बन चेंज है, हमें इनको कंडेंस से तो इनको खोलना होगा, तो सबसे पहले हमारे पास क्या लगा हुआ है, CH2 लगा हुआ है। CH2 के बाद हमारे पास क्या बना लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, एज इट इज लिख देते हैं, हमारे CH लिखा हुआ है, डबल एज इट इज लिख देते हैं, फिर हमारे C लगा हुआ है। अब CH3 दो लगे हुए ब्रैकेट में, और अब बिल्कुल बीच में लगे हुए कार्बन चेन के, तो हम इन दोनों को ब्रांच कर देंगे, CH3 आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, और हम उस ब्रैकेट में क्या आ रहे हैं, COOH। सिंपल है, वही चीज़ें करनी है अब जो हमने ऊपर करी है। COH आइडेंटिफाई कर लिया हमने, फिर हमने क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आइडेंटिफाई कर ली, और हमने एक और चीज़ आइडेंटिफाई कर ली कि हमारे पास एक डबल बॉन्ड भी लगा हुआ है। हमने एक और चीज़ आइडेंटिफाई कर ली कि हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं। हमने एक और चीज़ करनी है अब, जो है हमारे पास नंबरिंग 1 2 3 4, हमने इधर से क्यों करी, क्योंकि हम लोग हमेशा फंक्शन को प्रायोरिटी देते हैं नंबरिंग में, और नेमिंग में हम लोग डबल बॉन्ड एल्कीन को देते हैं, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ गया। ठीक है ना। अच्छा, हमें आइडेंटिफाई करनी है 2 पे लगा हुआ है, और हमारे पास जो फंक्शन ग्रुप है वो 3 पे लगा हुआ है। अच्छा जी, और हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड 1 पे लगा हुआ है, तो हम लोग अब नेमिंग करते हैं। सबसे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, तो हम लोग लिख देंगे 2,2 डाई मिथाइल। अच्छा, डाई मिथाइल लिख दिया। अब कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4,
ब्यू टू, और 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 3 लिखेंगे क्योंकि 3 पे लगा हुआ है, 3 ब्यूटीन और 1 ओइक एसिड। एम आई राइट? एम आई राइट? सही लिख रहा हूँ मैं? हाँ भाई सही लिख रहा हूँ, क्यों टेंशन ले रहे हैं आप लोग। इधर भी यही करना है, इधर भी। अगर आपको एक और तरह भी आप इस तरह नाम लिख सकते हैं इसका, आप लोग क्या करें, 2 डाईमिथाइल को कॉपी करें, 2 डाईमिथाइल को कॉपी करें, सही ना, वापस नीचे लिख दें, नीचे लिख दिया आपने। अब आपको एक और काम करना है, व्हाट यू गाइस नीड टू डू इज, आप क्या लिखे, इसके सामने ब्यूट लिखें और फिर आप इसके डैश डालें, 3 इन लिखे, 3 डैश इन लिखे, और आपको क्या करना है, फिर ऊपर से 1 ओइक एसिड को कॉपी कर लें, और ये आपका एक और नाम बन गया, सेम, बिल्कुल सेम, कोई फ़र्क नहीं है, सेम ही है। ये दीज आर बेसिकली सिनोनिमस, आप कह सकते हैं थोड़ा बहुत। तो इस तरह आपने इसका नाम लिख दिया। अच्छा, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट वन। ये हमारे पास क्या है, HOCC, ये क्या चीज़ है भाई, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर CH2 है, फिर CH2 है, फिर HC है, फिर क्या, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वही हमने वापस से लिखना है ना, है ना? एम आई राइट? एम आई राइट? एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? कोई डिफरेंस नहीं है, वापस से वही लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो हम लोग सिंपल से इधर ही हम लोग देख लेते हैं, लॉन्गेस्ट कन्वेंशन ये है हमारे पास, सही है। हमारे पास फंक्शन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ये एक फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है और एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग जो है नंबरिंग कर लेते हैं, नंबरिंग हम लोग इधर से कर लेंगे, 1 2 3 4, तो हमारे पास 2 पे हम लोग, हमारे पास डबल बॉन्ड लगा हुआ है, 2 पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, 4 पे हमारे पास कार्बोक्सिल और 1 पे कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। सो यू कैन नेम दिस इजीली 2 1 2 3 4, 2 ब्यूटीन और हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 4 डायोइक एसिड। मैं इसको वापस नहीं लिखूंगा, मैं थक गया हूँ, क्योंकि 1 4 ओइक एसिड, 1 4 ओइक एसिड होगा, 1 4 डायोइक एसिड होगा, 1 4 डायोइक एसिड होगा, क्योंकि हमारे पास 2 कार्बोक्सिल ग्रुप है। इसको हम लोग एक और तरह भी लिख सकते हैं अगर आप लोग चाहे तो। इसके अंदर हम लोग पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का नाम देंगे ब्यूट, फिर हम लोग फंक्शनल को लिख दें ब्यूट 2 इन, और हम फिर क्या लिख देंगे, 1 4 ओइक डायोइक एसिड। ये तो मैंने इस करके लिख दिया। अच्छा ठीक है, ईजी था ना? Was this easy or was this difficult? This was very easy. So this was all for today. I'll see you guys in the next lecture. Okay? Allah Hafiz, fi amaan Allah, and take care.